विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, ज्योतिष सिखाने की इस दिव्य श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मंगल और केतु की। जैसे कि आप जानते हैं, केतु आध्यात्म का ग्रह है और जिसके तो 12वां केतु होता है उसका जन्म ही नहीं होता है। मंगल और केतु जब दोनों साथ में मिलते हैं तो धरणी गर्भ संभूतम विद्युत क्रांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। विद्युत क्रांति और मंगल दाम्पत्य जीवन का भी सूचक है और केतु आध्यात्म का सूचक है। जब मंगल बहुत भारी होता है तो पत्नी को पति का सुख या पति को पत्नी का सुख मिलने में कुछ प्रॉब्लम होती है, और जब केतु साथ में आ जाता है तो आदमी बहुत ही विद्याभ्यासु होता है, पढ़ाई लिखाई में अव्वल नंबर का होता है, लेकिन स्वभाव बहुत क्रोधी होता है। वो कब क्या किसको डांट दे या किससे झगड़ा कर ले इसका ठिकाना नहीं होता है। मंगल और केतु मिश्रा जी की लड़की को था। गोरखपुर से आए थे मिश्रा जी। पिताजी सब्जी का व्यापार करते थे, उसी से पूरा परिवार चलाते थे। एक टेम्पो था तो सब्जी ले आते थे, दुकान दुकान को दे देते थे। लेकिन मिश्रा जी का लड़का जो सुधीर है ना, वो ऐसा तैयार हुआ कि गामड़े से ट्रक का ट्रक माल लाता और होल सोल का व्यापारी बन गया। सुधीर बहुत पैसा कमाया, शादी भी गोरखपुर में हो गई थी, मकान बना लिया पोश एरिया में, बहुत पैसा कमाया। 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। लड़का को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बना दिया, उसकी शादी अहमदाबाद में हो गई। मिश्रा जी की इच्छा थी कि लड़की भी खूब पढ़ ले, और मिश्रा जी ब्राह्मण थे। लड़की का नाम था सुषमा, और सुषमा बहुत खूबसूरत थी, लंबी थी और हीरोइन जैसी लगती थी। जब वो अहमदाबाद के कॉलेज में एंट्री करती ना तो लड़कों की भौरे की तरह आगे पीछे लग जाते, लेकिन सुषमा किसी को मचक नहीं देती थी। लेकिन एक दिन एक लड़का मोटरसाइकिल में आया और लड़के ने एंट्री ली कॉलेज में। सुषमा खो गई उसके प्यार में और धीरे धीरे उससे नजदीकियां बनाने लगी, बातचीत होने लगी। सुषमा ने उससे शादी करने का सपना देखा, लेकिन गलती कहाँ हुई, लड़का जो था उसने छुपाया था। उसने अपने आप को ब्राह्मण बताया था जबकि ब्राह्मण नहीं था। उसने अपने आप को हिंदू बताया था जबकि हिंदू नहीं था, और उसने अपनी उम्र भी छुपाई थी। सुषमा प्यार करने लगी, शादी की बात आई और मिश्रा जी लड़के वालों को मिलने के लिए उसके घर गए। तब सब पोल खुल गई और मिश्रा जी ने आके सुषमा को कहा कि सुषमा, ये लड़का तो जाती है, अपने काम का है नहीं, और घर भी बहुत छोटा सा है चाली में। तुम कैसा लड़का पसंद करती है? जरा अच्छा लड़का पसंद करती तो मैं शादी कर देता। दूसरे दिन सुषमा उस लड़के को मिलती है और सारी पोल पट्टी खुल जाती है। सुषमा उसे भुलाने की कोशिश करती है, लेकिन भुला नहीं पाती है, क्योंकि केतु आध्यात्मिक ग्रह होता है। इसलिए सुषमा ने सोचा कि अब मैं शादी ही नहीं करूंगी, आध्यात्म में जाऊंगी। और वो पिताजी के जो कुल गुरु थे हरिद्वार में, उनकी शरण में गई। बहुत बड़े संत हैं, अभी भी हैं। उनसे दीक्षा लेकर के सुषमा योगिनी मार्ग में आगे जा रही है, और एक दिन साधनाओं के बल में विश्व प्रसिद्ध योगिनी बनेगी, क्योंकि मिश्रा जी हमारे पूर्व परिचित, और उसको जो खराब ग्रह थे सुषमा को, उसका पूजा पाठ भी हमने कर दिया है और सुषमा को भी थोड़ा ज्ञान दे दिया है।
अब सुषमा योगिनी बनने जा रही है। तो मंगल और केतु ये काम करते हैं मेरे प्रिय शिष्यों। ध्यान रखिए और भविष्य कथन करने से पहले चारों दिशाओं से, चारों एंगलों से देख लीजिए, फिर भविष्य कहिए। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमसे पूछिए। 9825200108 हम उपलब्ध हैं, आपको सारी बातें बताएंगे। जय भोले, अपना ध्यान रखो।